बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार। मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी गाइड पढ़ सकते हो। यानी साथियों, मैं बुक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर देता रहा हूं। आज साथियों, इंडियन पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। तो ये जो जानकारी है साथियों, ये है, आप यहाँ पर देखेंगे, दुर्गादास बसु की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। डीडी बसु के नाम से ये मशहूर है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत का संविधान एक परिचय, इससे संबंधित दोस्तों इस गाइड के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण और विस्तार के साथ में दिया गया है। अब साथियों, अगर आप राजनीति विज्ञान आपके सिलेबस में है और आप किसी भी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, ये जो डीडी बसु की पुस्तक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले दोस्तों, आप इंडियन पॉलिटी की ये जो पुस्तक है इसके बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अब साथियों, मैं आपको एक जानकारी और देने वाला हूं जो है, सबसे पहले आप देखिए, ये है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। यानी दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की ये जो गाइड है टाइम मैनेजमेंट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारी पुस्तक है साथियों। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यानी क्या बदलाव होगा? आप समय का सदुपयोग करेंगे, ये मेरा मानना है। इसलिए दोस्तों आप इस गाइड को ज़रूर पढ़ें। अब साथियों, मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो विद्यार्थी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके लिए वो गाइड काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब दोस्तों, दुर्गादास जो डीडी बसु की गाइड है उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सामान्य अध्ययन 2021 का जो नया लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, मनोहर पांडे का, अरिहंत पब्लिकेशन की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। 2021 के बाद दोस्तों 2022 में भी ये काम आएगी, 23 में भी काम आएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। थोड़े थोड़े जो बदलाव होते हैं वो चैप्टर इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, वो आप करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हो। तो ये जो गाइड है साथियों, मनोहर पांडे की सामान्य अध्ययन 2021 का लेटेस्ट वर्जन दोस्तों 1360 रुपये MRP है और ये आपको छूट के साथ में भी मिल जाएगी। और इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इसकी खासियत क्या है? ये बड़ी तो बहुत है, लेकिन दोस्तों इसमें प्रत्येक विषय को काफ़ी विस्तार के साथ बताया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक ही ऐसी गाइड चाहिए जो उस एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सके, तो ये काफ़ी भरोसेमंद गाइड है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। अब साथियों, इसके बाद ज़्यादातर वनडे एग्ज़ाम में MCQs जो पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों दिशा पब्लिकेशन की। 2021 का नया वर्जन है साथियों, लेटेस्ट वर्जन जो है 21 का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन, इसके अंदर क्या है, 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs है और जितने भी विषय आपके सिलेबस में है उन सब से संबंधित विस्तार के साथ दोस्तों इस पुस्तक में दिया गया है। अब साथियों, ये गाइड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो 990 रुपये MRP है इसका। बाकी दोस्तों डिस्काउंट आपको मिलेगा, वो आप जब परचेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का डिस्काउंट है। अब साथियों, ये दो महत्वपूर्ण गाइड जो मैंने आपको बताया है, इनमें से अगर कोई गाइड आपके पास पहले से मौजूद है जिससे आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि मेरे पास में ये वाली गाइड है। अगर दोस्तों कोई गाइड नहीं है और अभी अभी आपने अपना मन बनाया है कि मुझे तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम की, तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक गाइड आप परचेज कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो साथियों, अब मैं आपको इन गाइड के बाद में
लेके चलता हूँ उस गाइड की तरफ जो है डीडी बसु यानी दुर्गादास बसु की भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड। अब साथियों इंडियन पॉलिटी में आपको इस गाइड में क्या मिलेगा, ये भी दोस्तों 2021 का जो नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो है डीडी बसु का। तो ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहले साथियों जब आप इस गाइड को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों भाग 1 के अंदर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है संविधान की प्रकृति, यानी दोस्तों हमारा जो संविधान है किस प्रकार का है और उस संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं हमारे लिए, और जो विदेशी नागरिक है उनके लिए भी किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, वो पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले साथियों इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो काफी विस्तार के साथ में प्रत्येक बिंदु को समझाया गया है। सेकंड में है दोस्तों संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान निर्माण से संबंधित दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों संविधान का दर्शन इसमें बताया गया है। दर्शन में आपको क्या मिलेगा साथियों, वो मिलेगा यहाँ पर उद्देशिका। उद्देशिका के बारे में दोस्तों विस्तार के साथ में इसमें दिया गया है इसी गाइड के अंदर। उसके बाद साथियों इस गाइड में क्या है आप यहाँ पर देखेंगे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण जो बिंदु है या विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ में दिया गया है। इसलिए साथियों ये गाइड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और उसके बाद में दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था के बारे में भी इस गाइड के अंदर काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद संघ के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है। संघ का नाम है, मतलब संघ का नाम कैसे पड़ता है, उसके बारे में भारत का राज्य क्षेत्र है उसके बारे में, मतलब इस टाइप से विस्तार के साथ में दिया गया है इसी गाइड में। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है नागरिकता के बारे में। अगर आप दोस्तों आपको पता है आप भारत के नागरिक हो तो आपकी नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में, तो वो आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों किसी भी नागरिक को क्या है मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। अब साथियों आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, उनके बारे में इसी गाइड के अंदर काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है। इसलिए साथियों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको ये गाइड पढ़नी चाहिए, और अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी आपको अपने फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के बारे में जानकारी तो भाई होनी ही चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी विस्तार के साथ में ये चीज़ें दी गई है इस गाइड के अंदर। उसके बाद में साथों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में इसमें विशेष जानकारी दी गई है। उसके बाद में संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी जानकारी दी गई है साथियों इसके अंदर। भाग नंबर 2 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो संघ का शासन किस प्रकार से होगा वो जानकारी आपको इसी गाइड के अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य क्या है उनके बारे में जानकारी दी गई है। मंत्री परिषद के बारे में, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद का जो संबंध है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी इसी गाइड में मिलेगी आपको। और उसके बाद में दोस्तों संघ का जो विधान मंडल है उसके बारे में विस्तार के साथ जानकारी इसी गाइड में दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों भाग नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। तो राज्यों का जो शासन है उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अंदर दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट, ये इनके बारे में, सब के बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में दिया गया है। मंत्री परिषद के बारे में, महाअधिवक्ता जो होता है राज्य का उसके बारे में जानकारी दी गई है। राज्य विधान मंडल के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। जम्मू कश्मीर के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्या स्थिति है, उससे पहले क्या थी, वो भी इसी गाइड में दी गई है विस्तार के साथ। उसके बाद में साथियों यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर स्थानीय जो
स्वायत्त शासन है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, पंचायतों के बारे में, नगर पालिका के बारे में, और इस तरह की जानकारी इस गाइड में आपको मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों विशेष क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे न्यायपालिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके अंदर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का विघटन किस प्रकार कर सकता है या कौन नहीं कर सकता, मतलब इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी। और उसके बाद साथियों यहाँ पर आप पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, और उसके बाद दोस्तों परिसंघ की जो प्रणाली है उसके बारे में, विधायिका कार्यपालिका शक्तियाँ और उस प्रकार से यानी वित्तीय शक्तियों का वितरण भी यहाँ पर दिया गया है विस्तार के साथ। संघ और राज्यों के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा वो जानकारी दी गई है। आपातकाल से संबंधित जानकारी दी गई है, जो आपातकाल से उपबंध होता है उससे संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है साथियों। उसके बाद में जो विविध में आप पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, जो लोक सेवाएं होती है उनके बारे में विस्तार के साथ इसी गाइड में दिया गया है साथियों। और उसके बाद में निर्वाचन आयोग के बारे में भी यहाँ पर इसी गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। और भाषा से संबंधित अल्पसंख्यक जो आयोग जितने भी बने हुए हैं सब जानकारी इसी में मिलेगी आपको। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं वो भी इसी बुक में दी गई है। यानी दोस्तों ये जो गाइड आप देख रहे हो काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है दोस्तों। अगर आपके पास में ये डीडी बसु की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास में एम लक्ष्मीकांत है ये 5वां चरण तब भी लिखें कमेंट में, 6ठा है तब भी लिखें। यानी दोस्तों इन तीनों में से आपके पास कौन सी गाइड है, कौन सी गाइड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, किस गाइड को आप पढ़ते हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तब इसको लाइक ज़रूर करें और अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।